हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 81 में। थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और कर भी रहे हैं मेरे इस ट्यूटोरियल को। मज़े भी आ रहे हैं, तभी डिमांड भी आ रहा है कि प्लीज़ वीडियो जल्दी जल्दी बनाते रहिए। हाँ, मैं बनाता रहूँगा। तो थैंक यू अगेन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 81 में, और 81 एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे फॉर्म बिल्डर के बारे में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फॉर्म बिल्डर क्या है ये? अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे, उसके नीचे वाले लाइन में जो मैंने लिखा है, द बेस्ट वे टू क्रिएट एंड मैनेज एंगुलर फॉर्म, मतलब कि आपने जो एंगुलर फॉर्म इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में बनाया था, जो कि रिएक्टिव फॉर्म था, वो बहुत ज़्यादा हमने न्यू ऑपरेटर को यूज़ किया था। और आपको पता ही होगा न्यू क्या होता है। हाँ, जब कोई क्लास को बनाना होता है तो हम उसका इंस्टेंस बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमने 34 टाइम्स उसे यूज़ भी किया था। हालांकि वो गेटर के लिए है, वो भी हम बताएंगे इसमें। लेकिन हमने 10 से 11 कंट्रोल्स बनाए थे, एक फॉर्म ग्रुप बनाया था जिसमें बार बार न्यू 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 कीवर्ड यूज़ किया था, राइट? यस। तो हम उसे अवॉइड करेंगे, तभी तो वो बेस्ट वे टू क्रिएट और मैनेज होगा, राइट? मैनेज करना कितना आसान था, क्योंकि जो हम वैलिडेट करते थे टेम्पलेट में, HTML में, बड़ी आसानी से हमने रिक्वायर्ड मैक्स लेंथ लगाया था हमने TS फाइल में, राइट? उस फॉर्म ग्रुप में। तो अब वही फॉर्म बिल्डर के थ्रू और आसान हो जाएगा। अब देखिए कौन सा सिंटैक्स मैंने लिखा है। मतलब सिंटैक्स थोड़ा सा बहुत क्लीन और बहुत छोटा हो जाता है, जिसके चलते आपको लगेगा कि हाँ, व्हाट इज एक्चुअली वी हैव क्रिएटेड एंड व्हाई वी हैव क्रिएटेड। ये बहुत आसानी से समझ में आता है। उसके नीचे आप देखेंगे क्या है, ग्रुप, कंट्रोल एंड अरे। इन सब को ये मैनेज करता है। ओके, तो बस या इतना तो बताना था हमारा। और ये देखेंगे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट FB फॉर्म बिल्डर। तो हाँ, ये क्या है, एक सर्विस है फॉर्म बिल्डर जो हमारा आता है एंगुलर @ एंगुलर फॉर्म से। तो चलिए चलते हैं कोड में, और वहाँ उसको अभी जो कोड लिखा हुआ है उसको कंसाइज करते हैं, उसको सिंटेक्स को ईजी करते हैं। ओके, चलिए कोड में। तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये फॉर्म वैलिडेट हो चुका था हमारा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो वैलिडेट हो गया, लास्ट नेम वैलिडेट, मतलब सब के सब। एक पे मैंने क्लास लगा के दिखाया था और आपको बोला था कि प्लीज़ बाकी पे आप क्लास लगा लीजिए। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक मैंने क्लास लगाया था। तो आप लोगों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बाकी के ऊपर क्लास भी सेट कर लिए होगे। नहीं किए होगे तो ये मेरा फॉल्ट तो है नहीं। अब मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, हम तो कर ही रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कोड में। क्या है कोड हमारा भैया? ये था इतना सारा न्यू कीवर्ड, न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू ग्रुप, है ना, इतना सारा चीज़। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट, ये 34 टाइम्स आया था हमारे पिक्चर में। तो इसे भी इजी करेंगे। इस वीडियो में हम यही करेंगे ताकि एक प्रोफेशनल जैसे काम करते हैं उस तरीके से हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि हमें अगर फॉर्म बिल्डर यूज़ करना है तो हमें सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आता है @angular/form से। ओके, तो हम जनरली इंपोर्ट करने से पहले हम यहीं पे कर लेते हैं। अगर सर्विस है तो कंस्ट्रक्टर में जाते हैं। ये प्राइवेट वर्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हमको इस कोई भी वेरिएबल को, कोई सर्विस को, अगर ये तो वेरिएबल ही हम बना रहे हैं, अगर ये वेरिएबल को सिर्फ TS फाइल में यूज़ करना है, HTML में यूज़ नहीं करना है, तो हम यहाँ प्राइवेट यूज़ करते हैं। तो हमें तो अभी वैसा ही है कि हमें फॉर्म बिल्डर को HTML में तो यूज़ करना नहीं है, तो हम करेंगे प्राइवेट के साथ उसको असाइन कर देंगे, राइट? तो प्राइवेट मैं यहाँ लिखता हूँ अ फॉर्म बिल्डर। ठीक है, ये मत समझिए कि मैंने फॉर्म बिल्डर इंपोर्ट कर लिया, ये एक वेरिएबल है। आप यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में FB लिख देता हूँ, फेसबुक नहीं, फॉर्म बिल्डर। Are you comedy me? ठीक है, तो FB जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर हम फॉर्म बिल्डर से असाइन कर देंगे। तो वो एक क्लास है, सॉरी सर्विस है। सर्विस से तो ऑब्वियसली बात है क्लास बनेगा पीछे, और क्लास को हम किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो फॉर्म बिल्डर,
ये डाल दिया। अब ये देखिए आ गया @angular/form, यहाँ पे क्लिक किया और वो इंपोर्ट हमारा फॉर्म से आ गया। कहाँ गया हमारा भैया? फॉर्म बिल्डर। ओके, तो अब अगर देखें यहाँ पर जब फॉर्म बिल्डर हमने इंपोर्ट कर दिया तो अब कह रहा है कि इसको आप यूज़ करो। देखिए कितना आसान है। जहाँ पर फॉर्म ग्रुप लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप, एरे, ये सारे उसके मेथड्स हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है? न्यू फॉर्म ग्रुप बनाया है। तो ग्रुप बनाने के लिए उसके लिए आसान है, उसका मेथड यूज़ कर लेना। किसके रेस्पेक्ट में? FB के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इस फॉर्म ग्रुप के जगह पे, न्यू के जगह पे लिखते हैं this.fb, ये मैंने डाल दिया। और जो फॉर्म ग्रुप है डॉट, अब देखिए आ गया ग्रुप, तो मैंने कर दिया ग्रुप। तो ग्रुप एक मेथड है तो ये फॉर्म ग्रुप हट जाएगा। तो चलिए मैंने हटा दिया, यस हो गया, कोई एरर नहीं। तो फॉर्म बिल्डर का हमने ग्रुप मेथड यूज किया न्यू फॉर्म ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली अंडर द हुड वो वही काम कर रहा है। जब ये मैंने कर दिया तो उसी तरह कंट्रोल था, तो फॉर्म कंट्रोल का भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ क्या है कि आपको न्यू फॉर्म कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे न्यू फॉर्म कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस न्यू फॉर्म कंट्रोल को जहाँ जहाँ दिया है आप उसे हटा दीजिए। तो मैं उसे हटा देता हूँ, सबको कंट्रोल डी करके जितने भी कंट्रोल्स बनाए थे उसे हम हटा देते हैं। अब जब ये हमने हटा दिया तो इस जगह पे क्या होगा कि इसमें वैलिडेटर्स भी हटेंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब हमने स्टार्ट से हटा दिया तो ये लास्ट वाला भी हटेगा। तो जितने भी रिक्वायर्ड हैं इन सब के पीछे से मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, चलो भैया हट जाओ। ठीक है, ये भी हट जाओ, ये भी हट जाओ, ये भी हट जाओ और ये भी हट जाओ। अब तो ये दे रहा है एरर। एरर यहाँ से हम इसको कैसे सही करेंगे? यहाँ से सही करने का मतलब है कि आप ये दो वैल्यू, राइट, कॉमा कॉमा है, तो इसको आप एरे में डाल दीजिए। सिंपल, ऐसे एक एरे में इसको डाल दीजिए। देखिए हो गया सही। तो सबको आप यहाँ पर एरे में डाल दीजिए। ठीक है, जिसमें कि पहला क्या होगा? वैल्यू होगा, दूसरा हमारे ऑप्शंस है जो कि ये वैलिडेटर्स हमने लगाए थे इस जगह पर। ओके, कितना आसान है। यानी कि आप अगर फॉर्म बिल्डर बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? फॉर्म ग्रुप बनाना है, उसके रेस्पेक्ट में ग्रुप मेथड को यूज़ करके उसके बाद जब कंट्रोल बनाने के लिए जाते हैं तो आप एरे के अंदर में पहला वैल्यू और दूसरा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, जो भी आपको वैलिडेशन लगाना है वो लगा दीजिए। है ना आसान? कोई है तकलीफ़ वाली बात? मुझे नहीं लगता है तकलीफ़ वाली कोई बात है, बहुत आसान। ओके, तो मैंने कर दिया यहाँ पर इसको ब्रैकेट में, बस हो गया। देखिए अब वो न्यू वाला जितना था वो सारा चीज़ हट गया। क्या मेरा फॉर्म काम करेगा? फॉर्म रीलोड हो चुका है। मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करके बाहर क्लिक करता हूँ, यस, लास्ट नेम, सब काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉन्साइज इसलिए हुआ कि अब जितना भी रिपीटेशंस था वो हट गया हमारा। अब पहले में आप जिसको वैल्यू डालना है आप वो डाल दीजिए। ये इस जगह पे डाल देते हैं हम, यहाँ पे गौतम लिख देते हैं, सेव करते हैं तो ये गौतम यहाँ पे फील्ड आएगा। आजा भाई, देखिए फील्ड आ गया ना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम क्या है हमारा? फॉर्म कंट्रोल है, और वो फॉर्म कंट्रोल हमारा फर्स्ट नेम में आके फिट हो गया। ओके, तो ये फॉर्म बिल्डर कितना इजी हो गया सब काम करना। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि है यहाँ पर ये बार बार जो आ रहा है रेजिस गेट डॉट फॉर्म, ऐसी चीज़। तो होता क्या है कि इन चीज़ को आप गेटर बना लीजिए। बस गेटर बना लेंगे तो आपको सिर्फ गेट के सेटर और गेटर आपको शायद पता ना हो, बहुत को पता भी होगा। सेटर और गेटर क्या होता है कि आप किसी वेरिएबल को आप सेट करते हैं एक मेथड के थ्रू, लेकिन एक्सेस करते हैं उसे आप वेरिएबल के थ्रू। ये क्या बोल रहे हो आप? चलिए मैं करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ गेट और मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, जो एक गेटर हमने बनाया फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं एक मेथड बन गया। ओके, और इसके अंदर मैं करता हूँ रिटर्न। रिटर्न क्या, जब भी हम गेट लगाए हैं तो डॉट ऑपरेटर के साथ हम काम कर सकते हैं सब कुछ। वैल्यू डॉट दिस डॉट रेजिस फॉर्म, जो हमारा रेजिस फॉर्म था, डॉट फर्स्ट नेम।
डॉट नहीं, डॉट फर्स्ट नेम, डॉट गेट जो उधर था, गेट फर्स्ट नेम यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। उसी तरह सारे का हम करेंगे। तो पहले फर्स्ट नेम को क्या करता हूँ मैं, अब ये फर्स्ट नेम अवेलेबल हो गया हमारा HTML में यूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट नेम जहाँ भी है इन सब चीज़ को हम हटा देते हैं, कंट्रोल डी डी डी, और कहीं है फर्स्ट नेम, और भी है रेजिस फॉर्म डॉट गेट है ना, कंट्रोल डी, और कहीं है नीचे तो है लेकिन ये इनवैलिड के साथ, ठीक है, कंट्रोल डी। क्या प्रॉब्लम है, गेट फर्स्ट नेम, तो ये क्यों नहीं कर रहा है, इसको भी तो करना चाहिए। एनीवे नहीं कर रहा है तो मैं इसको करता हूँ फर्स्ट नेम, जो गेटर था उसे हमने डाल दिया यहाँ पर, देखिए सही है। उसी तरह से यहाँ जो दिया हुआ है इसको भी मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। एज ए याद है टेम्पलेट वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये टेम्पलेट वेरिएबल नहीं है, ये वो वेरिएबल है जो हम गेटर के थ्रू आ रहा है। और ये गेट हमारा क्या है, मेथड। आप सोचेंगे मेथड है तो ब्रैकेट के साथ यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए ना, ऐसे। तो ये मेथड इस तरह से कॉल नहीं होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया है गेट। जब गेट किया तो आप इसको प्रॉपर्टी की तरह यूज़, वेरिएबल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे फॉर्म के यूज़ करने में, फॉर्म को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आ गया। मैं फर्स्ट नेम पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो वही अगर मैं रिलोड भी कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लिक किया, बाहर हो गया ना फर्स्ट नेम लास्ट, कितना कंसाइज हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नेम डॉट इनवैलिड, ठीक है, तो समझ में आता है कि ये फर्स्ट नेम है और यहाँ से तो एक्चुअली में वो वही है, लेकिन हम यहाँ रेजिस फॉर्म इस तरीके से वापस कर रहे हैं। तो आप सबके लिए गेटर बना सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितने भी हैं, लास्ट नेम, और यहाँ लास्ट नेम को आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी लास्ट नेम का था आप उसे चेंज कर दो। ये क्या था, रेजिस फॉर्म डॉट ये था, कंट्रोल डी, लास्ट नेम ये डाल दिया, जो कि पहले नहीं डाल पा रहे थे, राइट। और यहाँ पर जो हमारा क्लास था लगा हुआ फॉर्म कंट्रोल का, जब पिछली बार हमने नहीं लगाया था तो आपके लिए छोड़ दिया था, तो मैं आपको यहाँ पर लगा करके दे रहा हूँ। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, फर्स्ट नेम ना करके इस जगह पे होगा लास्ट नेम। टच्ड अगर है तो वो काम करना शुरू कर जाएगा। अब देखिए लास्ट नेम पे भी करेगा, घूम जाओ भैया, यस ये घूम गया, लास्ट नेम पे क्लिक किया, देखिए आ गया। अब यहाँ पर वही जो आपका इनपुट के ऊपर लगा था, तो हमारा इसके इनपुट के ऊपर नहीं लगा है क्लास, तो ये लगा दीजिए यहाँ पे और इसको कर दिए कंट्रोल डी, लास्ट नेम, बस। तो ये भी उसी तरीके से एरर शुरू हो जाएगा। आ जाओ भैया, क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये है ना मज़ेदार। तो चलिए मैं सबको गेटर बना, सबका गेटर बना करके मैं वापस आता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम सबका गेटर तैयार कर दिए, सबका गेटर बन गया, यस। तो अब बस यहाँ पर जाना है और वही सबका जितने भी फॉर्म डॉट रेजिस फॉर्म डॉट गेट है, कन्फर्म पासवर्ड, इसको यहाँ पर बस कर दिया कन्फर्म पासवर्ड डॉट, हो गया, है ना, कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे भी था कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, तो कन्फर्म पासवर्ड हो गया। इधर कुछ गलती है, इधर से कन्फर्म पासवर्ड उठाइए और इधर डाल दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी सही हो गया। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा आपको समझने में और काम करने में। तो ये रहा जेंडर, तो जेंडर के लिए क्या था हमारा, नीचे था सिर्फ एक यहाँ पर, यस, रीडेबिलिटी बढ़ गया हमारा। ये था हमारा ईमेल आईडी के लिए, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, एक और था क्या कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में, एक ही होगा। ईमेल के लिए इतना सारा है, ईमेल आईडी डॉट, इसी तरह मोबाइल नंबर डॉट,
मोबाइल नम डॉट हो गया ये एक बार में। ये है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखिएगा, वो मत कर दीजिएगा, वरना तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट में है टीएनसी, टीएनसी कितना आसान है, और ये हमारा काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पढ़ने में, समझने में, देखने में, सब चीज़ में परफेक्ट है। अब इसको फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, ये भी आ गया, लास्ट नेम का भी आ गया, पासवर्ड का भी आ गया। आजा भाई, पासवर्ड है, रॉन्ग पासवर्ड था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांग रहा है, FG, इधर GH कर दिया, एरर, मैं इधर कर देता हूँ, GH कर दिया, या HG कर देता हूँ, HG, पासवर्ड सही हो गया। मेल फीमेल का था, ईमेल का कर दिया, ईमेल का इधर कर दिया, ईमेल आईडी डालो, सही डाल दिया, मोबाइल नंबर सही डाल दिया, गलत करके बाहर क्लिक कर दिया, शुड बी ऑफ 10 डिजिट। अब देखिए मोबाइल नंबर में एक क्लास है, ओके मैंने तो क्लास लगाया ही नहीं है इस जगह पर, यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट करता हूँ बाहर, तो प्लीज़ सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मैसेज डाला, ठीक है, मैसेज नहीं डाला तो मैसेज का एंटर सबमिट कमेंट, इसको क्लिक किया, अभी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, डिपार्टमेंट क्लिक करो, और कुछ कर दिया, मोबाइल नंबर बढ़ाओ भैया, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, और क्या दिक्कत है, लास्ट नेम कुछ डालो, फर्स्ट नेम कुछ डालो, हमारा फॉर्म हो गया एक्टिव। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा ना कि जैसा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में था, जहाँ पर कि हम टेम्पलेट वेरिएबल को यूज़ कर रहे थे, आपको देखने में वैसा ही लग रहा होगा कि ये टेम्पलेट वेरिएबल है, बट एक्चुअली में वो टेम्पलेट वेरिएबल नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल बना है यहाँ से, जो कि हम गेटर मेथड के थ्रू यहाँ से ले रहे हैं। तो आप जितने भी फील्ड हैं उसके गेटर बना लीजिए, तो आपको ये बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आपको जहाँ भी इसके अंदर में हमारा फॉर्म कंट्रोल ऐड करना है, तो यहाँ से कंट्रोल में ऐड कीजिए, और यहाँ से इसमें गेटर बना करके इधर यूज़ कर लीजिए, है ना आसान। तो इस वीडियो में फॉर्म बिल्डर का मुझे बताने का अभी इतना ही था। ज्यों ज्यों हम आगे जाएंगे त्यों त्यों हम और भी इसके अंदर के डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फॉर्म बिल्डर के अंदर में जाकर देखते हैं क्या है। जब फॉर्म बिल्डर के अंदर में जाते हैं, ये तो चलिए इसका प्राइवेट है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर नन नलेबल, नलेबल है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। उसके ग्रुप है, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, देखिए ग्रुप का दिया हुआ इस जगह पे, फॉर्म ग्रुप रिटर्न करता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी है, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये धीरे धीरे हम जाएंगे और भी डिटेल में, तो हो सकता है कि इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बना दूँ, क्योंकि इतना सारा चीज़ है, जनरली हम इतना ही यूज़ कर रहे होते हैं फॉर्म बिल्डर में। अब इतना अंडर में तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन हम अगर आप कहेंगे तो एक नया वीडियो भी मैं इसका बना दूंगा ज़रूर, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ मैं बताऊं, आपने इतना सारा चीज़ लिख दिया, क्या हम डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं फॉर्म? ये क्या बात है भैया, डायनेमिक जनरेट? मेरा कहने का मतलब है, मैं एक जेसन फाइल बनाऊं, कुछ फील्ड्स के नाम की और उसके वैल्यूज़, तो उसके हिसाब से हमारा फॉर्म यहाँ जनरेट हो जाए। ऐसा कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि चलिए वो तो ठीक बहुत ऊपर लेवल की बात हो गई कि हम जेसन को अपडेट करेंगे और हमारा फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर्म बिल्डर में फॉर्म ग्रुप और ये फॉर्म कंट्रोल्स कैसे फ्लेक्सिबल हो जाता है यूज़ करना। जैसे कि अगर मान लीजिए एड्रेस दिया हुआ है, अब एक एड्रेस आपने डाला, प्लस पे क्लिक किया, ऐड एड्रेस, तो नीचे फॉर्म बनकर आ जाता है ना छोटा सा, जिसमें कि आई मीन लोकेलिटी लिखना होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब लिखना होता है, राइट, पिन कोड वगैरह। ठीक है, आपने फिल कर दिया, फिर आता है कि ऐड एड्रेस, सेकेंड एड्रेस, ऐड एड्रेस मोड, नीचे बटन आ जाता है, फिर आपने क्लियर, दूसरा फॉर्म आ गया, तीसरा, इस तरह से मल्टीपल एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। तो वो जो एड्रेस बार 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 नया बन करके एक फॉर्म में ऐड हो जाता है, वो कैसे होता है, वो हम बताएंगे, वो हम जानेंगे, तभी तो फॉर्म का मजा है, राइट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए।
और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।